उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिबद्धता के साथ अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे। तो क्या अभी तक कोई इनपुट मिल पाया सीमा हैदर का जो जांच चल रही है? अभी ये केंद्रीय एजेंसियां और स्टेट की एजेंसियां ही बता पाएंगे। हमारे पास इनपुट ये है कि हमने कहा है कि किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम यूपी में नहीं होने देंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस इशू पर मुसलसल जो रिपोर्टिंग की जा रही है इंडिया की, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जी बिल्कुल टोटल एक किस्म का प्रोपेगेंडा है, समझ लें प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, 5th जनरेशन वॉरफेयर है। और ये कहानी आप जिस तरह आपने बताया कि ये 2 महीने से ये कहानी चल रही थी और देखें ना एक्सक्लूसिवली का देखा जाए तो ये टोटली पहले गई थी, टोटल ये मोहब्बत वाली कहानी थी। पबजी खेलती रही है, 2 साल तक ये चलता रहा है। इसके बाद शी लेफ्ट द कंट्री और प्रॉपर वीजा लेके वो नेपाल गई है। नेपाल में इनकी शादी होती है और सब्सिक्वेंटली उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर वो इंडिया में जब दाखिल होती है तो ऑफिशियली देखें कि वो अप्रोच करते हैं एक लोकल लॉयर को और उनसे पूछते हैं कि जी हमने शादी करना है, ये पाकिस्तान से आई हुई है, तो इसका क्या प्रोसीजर है। अगर ये किसी और इंटेंशन से गई थी या कोई ऐसे तो कॉल्ड स्पाई थी तो क्यों वो जाके वकील के पास जाते हैं और उनसे वो मदद तलब करते हैं। टोटली ये एक गेम है, एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है और जिसमें वो इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। दे वांट टू मलाइन पाकिस्तान की, पाकिस्तान की तरफ से आई है। अब दुनिया तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब ये तो हालत नहीं है ना कि पाकिस्तान किसी खातून को भेज के वहां से उनसे कोई इंफॉर्मेशन ले रहा हो। और ब्रिगेडियर साहब, एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर इस ज़िमन में कोई किसी दूसरे मुल्क में दाखिल होता है तो क्या वो इंटरव्यूज देना शुरू कर देता है? किसी इंडियन चैनल कोई ऐसा नहीं है जिसने इंटरव्यू ना किया हो, ना ही कोई यूट्यूबर इंडियन ऐसा है जिसने इस कपल के पास जाकर इनका इंटरव्यू ना किया हो। तो 2 महीने पहले इंटरव्यू चलाते रहे, अब इन्होंने एजेंट करार दे दिया। नहीं, बिल्कुल मैं जिस तरह बताया ना कि इनके इंटेंशंस तो डिफरेंट है। जबकि मैंने कहा कि ऑफिशियली ये अप्रोच कर रहे हैं, इन्होंने गवर्नमेंट से भी अपील की, लोकल देखें। और जब ये पकड़े भी गई हैं तो उनको वहाँ के लोकल कोर्ट ने कहा, क्लियरली कहा कि इनके इंटेंशंस बुरे नहीं हैं और उन्होंने ये रूल आउट कर दिया था ये कोई स्पाई के इंटेंशन के साथ यहाँ पे पाकिस्तान आई। देयरफॉर शी वाज गारंटीड बेल। तो इसका मतलब यही था कि वहां पे कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन रॉ ने अपॉर्चुनिटी को सीज किया। उन्होंने कहा इसको एक्सप्लॉइट करो और पाकिस्तान को मलाइन करें। अब पाकिस्तान, अब दुनिया, मैंने जिस तरह पहले कहा कि दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है और पाकिस्तान के पास जराए हैं जिससे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। खातून को कभी वो इस तरह यूज नहीं करेंगे। ये टोटल एक लव स्टोरी थी और ये वो गई थी वहां से सचिन के साथ वो शादी करने के लिए गई थी और बाकी जो इनसे चीजें बरामद हुई जिस तरह वो बात कर रहे हैं वो पासपोर्ट उनके बच्चों के थे और उसके अपने पासपोर्ट थे। बाकी डॉक्यूमेंट जो थे वो पूरे थे और ये बाकी चीजें भी तो इंडियन मीडिया जो है बड़ा चढ़ा के चीजें पेश कर रहा है। और वहाँ ये एक चीज जो समझने वाली है कि एक इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो अभी जो सेटअप वहाँ पे है, वो बेसिकली एक किस्म का फॉलो करते हैं, चाणक्य कुटिला की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं और जिनका वो पॉलिसी यही थी कि जी आप एस्पिनाज के लिए, सबोटाज के लिए एनिमी के कंट्री में आप इन्फिल्ट्रेट करें, वहाँ उनको फिर डैमेज करें, प्रोपिगेट करें। और एक वो चीज है, सेकंडली वो फॉलो करते हैं जोसेफ गॉबल्स को जिसने कहा था इफ यू टेल अ लाई बिग एनफ एंड कीप रिपीटिंग इट इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट। अब यही गेम हो रही है, आप बार बार इसको दोहराएंगे, बार बार डिफरेंट चैनल इस इश्यू को रेज करेंगे ताकि इसको मतलब लोगों के जहन में ये बिठाएंगे प्रॉपर्ली ये यहाँ पे स्पाई के तौर पर। यहाँ सचिन पाकिस्तान में 2020 में क्यों गया? पाकिस्तान में वो किसके साथ ठहरा था? नाइट हॉल्ट कहां किया था? वहां तुम उस समय कहां थी? तुम 2 साल का बैंक स्टेटमेंट दो। तुम जो कह रहे हो कि 13 लाख में प्रॉपर्टी बेचे, उसका ओनरशिप प्रूफ दो। अब वो अपना कंप्लीट ऑपरेशनल प्लान अपने एजेंट को बताती नहीं है कि बीच में अरेस्ट हो गया तो सब डिस्क्लोज कर देगा, सब डिस्क्लोज कर कंप्रोमाइज हो जाएंगे। स्टेज वाइज, फेज वाइज उसको मिशन दिया जाता है। मिशन 1, मिशन 2, इस तरह से बढ़ो। तो पहली बात हुई। दूसरी बात, क्यों जासूस? दूसरी बात इसलिए है कि वो ये लोअर रैंक्स के ऑफिसर, हवलदार, इन लोगों को क्यों टारगेट कर रही थी? तुम लव करने आए हो कि फौजियों से इश्क मंगाने आई हो? तो ये तो इसका मतलब है। और ये किसकी दृष्टिकोण हो सकती है ISI छोड़ के? तीसरी बात, ये आधार कार्ड क्यों बनाई? ये आधार कार्ड नेपाल में इसलिए बनाई कि जब वो गेट पे वो तक
चेक पॉइंट पे किसी वो चेक करेगा कोई भी, तो बोले कि मैं तो सचिन की पत्नी हूं, ये रहा मेरा आधार कार्ड। हिंदुस्तान में आधार कार्ड बताओ, आइडेंटिटी प्रूफ, घुस जाओ अंदर, चले आओ। तो ये सब कुछ जो हुआ, एक चीज बताओ यार झा जी, कि जिस षड्यंत्र से ये अंदर आई है वो इतने सवाल पैदा करता है। मेरे पास 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अलग है, 10 क्वेश्चन जो पुलिस ने और लोगों ने पूछा उसके अलावा ये 25 क्वेश्चन मेरे अपने बनाए हुए हैं। तो ये प्रश्न तो इतने एग्जॉस्टिव हैं कि शक तो पैदा होगा ही। लड़की कहती है मैं 5th क्लास पास हूं, किस धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलती है, किस धड़ल्ले से यूपी का डायलेक्ट बोलती है। मैं उत्तर प्रदेश में 1998 से आ रहा हूं, मैं तो यूपी डायलेक्ट आता नहीं, मैं बिहार का हूं, मैं अपना मैथिली आता है, हिंदी आता, अंग्रेजी आता है, दैट्स ऑल। एनडीए मैंने पर्शियन पढ़ा था तो पर्शियन थोड़ा सा आता है, दैट्स ऑल। यूपी का डायलेक्ट तो नहीं आता। ये यूपी डायलेक्ट बोल रही है, अंग्रेजी बोल रही है। फौज में हम लोग को सिखाया जाता है, एक होता है कंसंट्रेशन एरिया, एक होता फर्म बेस एंड अटैक, ठीक है। कंसंट्रेशन में वो लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस है, फर्म बेस वो होता है कि यदि हमारा अटैक फेल हो तो हम अपने फर्म बेस पे वापस आ जाएं। ये फर्म बेस था, ये फर्म बेस था, फर्म बेस पहले सिक्योर की। और वही नहीं, ये जरूरी नहीं है कि खाली डिफेंस उसके टारगेट पे होगा, आतंकवाद हो सकता है, वीवीआईपी टारगेट्स हो सकते हैं। आप एक टॉप पॉलिटिशियन को मार दो, हंगामा हो जाएगा इस देश में, एक एंगल थोड़ी है। इसका मतलब है कि पूरा परिवार बिक चुका है, सचिन का परिवार बिक चुका है। आईबी का रिपोर्ट है कि ये बहुत ही गंभीर स्थिति है और जिस तरह से ये औरत हिंदुस्तान में आई है वो बहुत बड़ी चिंता के विषय है। ये आईबी का रिपोर्ट है। आईबी ये भी कहता है कि ये आईएसआई एजेंट नहीं है, ये आईबी कहता है, क्योंकि आईएसआई ऐसे ऑपरेट नहीं करेगी। आईबी ने जो कहा है वो मैंने आपको बोल दिया। इसके अलावा माफी चाहूंगा, आईबी को मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उसको नो कमेंट्स हियर आफ्टर। एक औरत आती है अचानक, सचिन के घर में इतना भव्य स्वागत होता है। आप बताइए ओंकार जी, आपके रिश्तों में आपके मान लो कोई लड़का का शादी किसी और परिवार की लड़की के साथ हो रहा है और ऐसे परिवार आप लोग लड़की देखने जाते हो, वहां से निकलते हो तो क्या पूरा परिवार बोल देता है हाँ ये शादी मंजूर है, शादी मंजूर? ऐसा होता है क्या? कोई मामा बोलेगा नहीं उसका नाक थोड़ा सा ऐसा नहीं है, अब बाल उतना अच्छा नहीं लगा देखने में, थोड़ी सांवली सी है, अरे उतना हाइट अच्छा नहीं है, वो किंतु परंतु शुरू हो जाता है। एक औरत दुश्मन देश से आती है, उसको पूरा परिवार स्वीकार कर लेता है और आरती दिखाई जाती है और कहा जाता है कि सचिन तो इतिहास बना दिया उसने, सचिन ने प्यार के क्षेत्र में। मैं बता रहा हूं, सचिन को उसके परिवार को खरीद लिया है, खूब माल दिया है। और यही कारण है इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है दुश्मन देश। अरे हिंदुस्तान में ओंकार जी आप समझिए, कोई बेचारी डाइवोर्सी हो जाती है तो जब शादी करना चाहती है दोबारा तो कितनी हिचकिचाहट होती है नए परिवार में। ये तो डाइवोर्सी है, नहीं झूठी थाली, ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या क्या बकवास कर, उस बेचारी का तो जीना हराम हो जाता है। यदि उसका एक बच्चा हो और बच्चा लेके आना चाहे तब तो सोचिए उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। और ये औरत 4 बच्चे लेके आती है और उसका स्वागत किया जाता है, आरती उतारी जाती है, ऐसा लगता है कि माउंट एवरेस्ट पे ही लोग परिवार ने विजय हासिल कर ली है। इसका मतलब है कि पूरा परिवार बिक चुका है, सचिन का परिवार बिक चुका है, ये है। तो इसीलिए ये लोग का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग होना चाहिए, उसके पिता का भी। और पुलिस या एटीएस जिस तरह से सच उगलवाती है ओंकार जी, वो तरीका आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो तरीका इस्तेमाल करके सच उगलवाया जाए। क्योंकि इस देश में कोई 58-54 पे, मेरा कहने का मतलब है लाखों में बिकने के लिए तैयार हैं, तो हम भारत माता को ऐसे खतरे में नहीं आने देंगे। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जब ये पुष्टि हो जाती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट 30 दिन में फैसला, पब्लिक हैंगिंग, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट, ताकि देश में संदेश जाए इस तरह से राजद्रोह करके आप नहीं बच सकते। लाखों में भारत माता को खतरे की डोरी पर नहीं खड़ा कर सकते ये लोग, राजद्रोही लोग ये। तो इसीलिए मैं कन्विंस्ड हूं आईबी और रॉ हैं वो हमारे बहुत बड़े एसेट हैं, उनके बारे में बहुत सोच समझ के टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि एक गोपनीय संस्था गोपनीय तरीके से काम करती है और उसका अपना तौर तरीका है काम करने का, और राष्ट्रहित में तो उसको काम करना ही पड़ता है।
और एक फौजी जनरल होने के नाते, रिटायर्ड जनरल होने के नाते, यदि मैं आपके चैनल पे कुछ बोलता हूं तो उस मेरे वक्तव्य को वेट मिलेगा बहस करने की। फौजी जनरल ने ऐसा बोला। इस बात को समझते हुए मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि हमारी दोनों संस्थाएं रॉ और आईबी राष्ट्र हित में काम करती है। यदि एंट्री होता भी है तो आईबी ने तो कुछ इनपुट दिया ही है उत्तर प्रदेश सरकार को, और जो इनपुट दिया है वो तो पब्लिक डोमेन है, तो उस पर ज्यादा चर्चा करने में कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। लेकिन उसके बियॉन्ड मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूंगा अपने को। बहुत लोग को बुरा लगेगा, लेकिन काइंडली मेरे देशवासियों बुरा मत मानना। हम लोग भावनात्मक रूप से बहुत बेवकूफ हैं। हम भावना के नदी में बह जाते। जहां किसी ने कहा ये सच्चा प्रेम है, देखो सचिन ने तो इतिहास क्रिएट कर दिया, सब बकवास है।